अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान डीजे और आप देख रहे हैं डीजे न्यूज़ इन्फो चैनल। आज 18 जुलाई 2022 है और हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं इटली यूरोप से ताज़ा तरीन खबरें लेकर, और उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, इटली में रहने वालों के लिए गुड न्यूज़ आ रही है, जो कि पिछले दिनों में एक बार फिर से लाखों की तादाद में केसेस को रिकॉर्ड किया जा रहा था, लेकिन एक बार फिर से अब इसमें कमी वाक़या हुई है, जो कि 70,000 से कम केसेस को रिकॉर्ड किया गया है, जबकि तासो दी पॉजिटिविटा अभी भी 27% से ज़ायद है, जो कि देखा जाए तो एक लिहाज से इटली में रहने वालों के लिए गुड न्यूज़ है। बाकी ख्याल रहे कि इतालवी हुकूमत चौथी डोज बहुत जल्द 18 साल से ज़ायद उम्र के अफराद के लिए भी लागू करने जा रही है। बाकी दोस्तों, इसके साथ ही अपनी और ख़बरों की जानिब बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले जो एक सवाल बहुत ज़्यादा तादाद में पूछा जा रहा है, ख़ास तौर पर जो अफराद इटली में अपनी फैमिली के बगैर हैं और उनकी फैमिलीज़ पाकिस्तान में हैं, और उनकी जानिब से पूछा जा रहा है कि इटली का जो बड़ा फैमिली बोनस एसेनियो ऊनिको यूनिवर्साले है, क्या हम इसको अप्लाई कर सकते हैं अगर हमारे बीवी बच्चे पाकिस्तान में हैं। तो इस हवाले से आपको तफसील से बताएंगे, आप सब गौर से सुन लें। तो वो मेरे दोस्त भाई जो कि इटली में हैं और उन्होंने अपनी बीवी बच्चों के कोदीचे फिस्काले बनवाए हुए हैं, लेकिन उनके बीवी बच्चे इटली में नहीं बल्कि पाकिस्तान में मौजूद हैं, तो वो इटली का फैमिली बोनस एसेनियो ऊनिको यूनिवर्साले अप्लाई नहीं कर सकते। ख्याल रहे कि ये फैमिली बोनस इटली में सिर्फ उन फैमिलीज़ को ही दिया जाता है जिनके बीवी बच्चे इटली में हैं। अब यहाँ पर कुछ दोस्तों का ये सवाल होगा कि बोनस को अप्लाई करने के लिए भी सिर्फ कोदीचे फिस्काले की ही ज़रूरत होती है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बताते चलें कि ना सिर्फ कोदीचे फिस्काले की ज़रूरत होती है, बल्कि ईज़ों और दूसरे डॉक्यूमेंट्स को भी चाहिए होता है इस बोनस को अप्लाई करने के लिए। अगर आपको कोई कहता है कि आप बोनस ले सकते हैं, तो दोस्तों वो बिल्कुल गलत है। अगर मिसाल के तौर पर आपका दुमानदा एक्सेप्ट भी हो जाता है, तो आपको बाद में जुर्माना भी आ सकता है इम्स की जानिब से, जो कि आपको डबल पे करना पड़ेगा। तो वो मेरे दोस्त भाई जिनके बीवी बच्चे इटली में नहीं आए हैं अभी तक, तो वो बोनस एसेनियो ऊनिको यूनिवर्साले नहीं ले सकते। बाकी दोस्तों, इसके बाद अपनी अगली न्यूज़ अपडेट को देख लेते हैं, जो कि यूरोप से पाकिस्तानियों समेत इटली स्पेन में रहने वालों के लिए भी खुशखबरी है, जिससे आपको भी महाना 2300 यूरो मिल सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि इस वक्त ना सिर्फ जर्मनी बल्कि पूरे यूरोप में ही तरक्की याफ्ता ममालिक भी कुछ इस तरह की सूरत हाल से दो चार हैं, जहां हर यूरोपीय मुल्क को काम करने वाले वर्कर्स की किल्लत का सामना है। ऐसे में ही अब जर्मनी की जानिब से भी बड़ा ऐलान और बड़ा मौका दिया जा रहा है, जिससे तकरीबन हर कोई जर्मनी में रहते हुए और जर्मनी से बाहर से भी इस ऑफ़र से भरपूर फ़ायदा हासिल कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त जर्मनी में मुख्तलिफ शोबों में वर्कर्स की किल्लत के बायस जो ऐलान हुआ है, उसमें नई नौकरियों का कहा गया है, जिसमें काम करने वालों को अच्छी सैलरी पैकेज यानी कि 2300 यूरो तक दिया जाएगा। प्रोफेशनल ड्राइवर्स जिनके पास क्लास डी लाइसेंस है, जबकि बस ड्राइवर्स भी उनको चाहिए। एयरपोर्ट पर रैंप एजेंट, इसके अलावा रेलवे डिपार्टमेंट में वर्कर्स, कंस्ट्रक्शन यानी कि तामीराती शोबे में वर्कर्स दरकार हैं जर्मनी को। इन तमाम शोबा जात में काम करने वाले वर्कर्स के लिए ऐलान किया गया है, और इनको फ़ी घंटा के हिसाब से जो उजरत दी जाएगी वो 16.70 सेंट फ़ी घंटा होगी, जिसको बाद में अक्टूबर 2022 में उनकी फ़ी घंटा उजरत को बढ़ाकर 17 यूरो इशारिया 40 सेंट कर दिया जाएगा। लेकिन जो शर्त रखी गई है उसके मुताबिक कम से कम A1 या फिर A2 ज़बान का सर्टिफिकेट यानी कि बुनियादी जर्मन ज़बान आपको आती हो, और इन नौकरियों में इटली, स्पेन और दीगर यूरोपीय ममालिक समेत पाकिस्तान से भी लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों, इसको अप्लाई करने का तरीकाकार क्या है? तो अप्लाई करने के लिए जो आप ईमेल इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस पर आपने अपनी CV को इंग्लिश में या फिर जर्मन या फिर स्पेनिश ज़बान में भेजना है। और ख्याल रहे, इन जॉब्स में अप्लाई करने की जो आखिरी तारीख है वो 7 अक्टूबर 2022 है। बाकी दोस्तों, इसके बाद उन मेरे दोस्त भाइयों के लिए अहम इंफॉर्मेशन जिनके पास अजीलो पॉलिटिको या फिर स्पेशल प्रोटेक्शन सुसदारिया सजोर्नो है और वो इसको काम वाली सजोर्नो पर तब्दील करवाना चाहते हैं, कैसे और कब करवा सकते हैं। वैसे तो अक्सर बहुत से ऐसे दोस्त हैं जो कि इटली में अजील असाइलम, स्पेशल प्रोटेक्शन और सुसदारिया सजोर्नो पर इटली में हैं, और उनमें से बेशतर भाइयों का यही सवाल होता है कि हम अपनी सजोर्नो को काम वाली सजोर्नो में कैसे तब्दील करवा सकते हैं। तो दोस्तों, आपके लिए आज की ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही अहम है, आप सब के सब इसको गौर से सुन लें।
सबसे पहले देख लेते हैं कि स्पेशल प्रोटेक्शन यानी कि सोसादारिया वाले अपनी सोजोर्नो को काम वाली परमेसो दी सोजोर्नो पर कैसे तब्दील करवा सकते हैं। तो ऐसे तमाम लोगों को चाहिए होगा काम का वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, फिर आपको आखिरी 3 पागा बूस्ते चाहिए होंगे, फिर अगर आपका रेजिडेंसा है तो ठीक है, वरना आप हाउसपिटी लगा कर भी अपनी सोजोर्नो को तब्दील करवा सकते हैं। इसके लिए आपको किसी भी ज़ुबान के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन ख्याल रहे कि इटली में कुछ कस्तूरे वाले ऐसे भी हैं कि अगर आपकी स्पेशल प्रोटेक्शन सोसादारिया अभी 4 या 5 साल उस पर वैलिड हैं तो वो इसको तब्दील नहीं करते, बल्कि आखिरी साल में ही इसको तब्दील करते हैं। अब दोस्तों देख लेते हैं कि अजील असाइलम वाली सोजोर्नो को काम वाली सोजोर्नो पर कैसे तब्दील किया जा सकता है। वैसे तो अमूमन इटली में 99% कस्तूरे ऐसे हैं जो अजील वाली सोजोर्नो को तब्दील नहीं करते, और जब आखिरी साल रह जाता है यानी कि 6 माह या फिर 4 माह बाकी रह जाते हैं तो उस वक्त अपनी अजील वाली सोजोर्नो को आप तब्दील करवा सकते हैं। बाकी अजील वाली सोजोर्नो वालों को भी काम का वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, आखिरी 3 पागा बूस्ते, रेजिडेंसा या हाउसपीती ही डॉक्यूमेंट्स में चाहिए होते हैं। लेकिन यहाँ अजीलों वालों को मशवरा यही है कि आप सोजोर्नो को काम वाली सोजोर्नो में तब्दील करवाने की बजाय जब 5 साल पूरे हो जाएं तो इटालियन पासपोर्ट के लिए दुमांदा करें। अगर आपका 5 साल तक का रेजिडेंसा जारी रहा है और आपके आखिरी 3 साल के जो कुद हैं वो 8,400 यूरो से ऊपर ही हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी और आपको समझ भी आ गया होगा। बाकी इसके बाद दोस्तों इटली में तमाम किस्म के वर्कर्स के लिए एक बार फिर से गुड न्यूज़ आ गई है, मुझे अब मजीद 200 यूरो मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, इतालवी हुकूमत की जानिब से ये कन्फर्म कर दिया गया है कि जो दरागी बोनस 200 यूरो एक बार मिलना था अब इसको अगस्त में भी दिया जाएगा, और इसके लिए हुकूमत की जानिब से 12 मिलियन यूरो की रकम रखी गई है और हर किस्म के वर्कर्स को ये बोनस मिलेगा। ख्याल रहे कि जिन लोगों के बूस्ता पागा में जुलाई के महीने में ये 200 यूरो का बोनस आया है उनको अगस्त के बूस्ता पागा में मिलेगा, जबकि जिन लोगों को अगस्त के बूस्ते में 200 यूरो का ये बोनस मिलेगा उनको सितंबर में 200 यूरो भी मिलेंगे, जो कि इटली में वर्कर्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी की न्यूज़ है। बाकी अगर फिर इस हवाले से कोई तब्दीली या नई अपडेट आती है तो वो भी दोस्तों आप लोगों के साथ बजरिया वीडियो ज़रूर शेयर करेंगे। इसके साथ ही दोस्तों जो अपनी अगली न्यूज़ अपडेट आ रही है वो रेडितो दी चिताडिनांजा को लेकर है। जी हाँ दोस्तों, रेडितो दी चिताडिनांजा अब नो मोर, ऐसा कहना है एक्स इटालियन वज़ीर आज़म रेंजी का। एक्स वज़ीर आज़म रेंजी की जानिब से मौजूदा इतालवी हुकूमत को कहा गया है कि वो इस रेडितो दी चिताडिनांजा की इमदाद को बंद कर दें ताकि इटली में जो लोग ये इमदाद मुफ्त में ले रहे हैं वो काम करें। लेकिन अभी इस हवाले से दरागी हुकूमत की जानिब से कोई भी हतमी जवाब नहीं दिया गया, जबकि दरागी हुकूमत ने जो नया कानून बनाया है रेडितो दी चिताडिनांजा से मुतल्लिक, उसके मुताबिक अब तमाम रेडितो दी चिताडिनांजा वालों को 2 बार काम की ऑफ़र दी जाएगी, और अगर वो इस किसी ठोस वजह के बगैर काम की ऑफ़र को रद्द कर देते हैं तो उनकी जो रेडितो दी चिताडिनांजा की इमदाद है उसको बंद कर दिया जाएगा, जबकि कुछ केसेस में जुर्माने भी आ सकते हैं। तो दोस्तों ये थी अभी तक की कुछ अहम और ख़ास खबरें इटली यूरोप से। अभी के लिए दें इजाज़त अपने मेज़बान डीजे को, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नई और ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।